तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। और अब बात मुन्ना भाइयों की। पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में फर्जी पेपर उपलब्ध करवाने के मामले को लेकर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और आरोपियों की ओर से परीक्षा से पूर्व परीक्षार्थियों को पेपर उपलब्ध करवाने के बदले मोटी रकम ऐंठी जा रही थी। लेकिन पुलिस ने पेपर उपलब्ध कराने वाली गैंग का पर्दाफाश करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और इस मामले की जांच शुरू कर दी है। तो पुलिस लगातार सक्रिय दिखाई दी इस परीक्षा के दौरान और लगातार नजर बनाए हुए थे और इसी दौरान पुलिस को एक कामयाबी मिली। भरतपुर से 5 आरोपियों की गिरफ्तारी पुलिस ने की है, जिनसे पूछताछ जारी है। सारी डिटेल उनके फ़ोन से चीज़ें निकलवा करके और एफआईआर मुतरा गेट थाने में करी है। 5 आदमी गिरफ्तार किया है और जो 3 हैं उनको गिरफ्तारी के लिए हमने टीमें लगा रखी है और हम सगीर इसको गिरफ्तार करेंगे और पूरी चीज़ का खुलासा करेंगे कि इसमें और क्या असलियत है। तो वहीं प्रदेश में 13 मई से शुरू हुई कांस्टेबल भर्ती परीक्षा आज समाप्त हो गई। इस भर्ती परीक्षा के जरिए 4,588 पदों को भरा जाना और इसके लिए 18,86,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। लिहाजा बड़ी संख्या में अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए। रीट और पटवारी भर्ती परीक्षाओं के जैसे ही इस परीक्षा के लिए भी सरकार की ओर से रोडवेज का किराया अभ्यर्थियों के लिए माफ किया गया था, लेकिन इसके बावजूद अभ्यर्थियों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि रोडवेज कम नजर आई। सरकार की ओर से व्यवस्थाएं की गई थी, लेकिन अभ्यर्थियों की संख्या के आगे ये व्यवस्थाएं दम तोड़ती हुई नजर आई। जगह जगह बेरोजगार परीक्षार्थियों का रेला व्यवस्थाओं पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दिया। कुल मिलाकर के अभ्यर्थियों के साथ ही प्रशासन और व्यवस्थाओं की परीक्षा भी हुई। भले ही कांस्टेबल भर्ती परीक्षा खत्म हो गई हो, लेकिन अभी भी पुलिस प्रशासन की व्यवस्थाओं की परीक्षा बाकी है, क्योंकि लाखों की तादाद में अभ्यर्थी अपने अपने घर जाने के लिए सड़कों पर है। चाहे वो बस अड्डों की बात करें या फिर सार्वजनिक जगहों की बात करें, तमाम जगहों पर एक बड़ा रेला बेरोजगार अभ्यर्थियों का देखा जा सकता है, जो इस परीक्षा में शामिल होने के लिए आए थे। प्रदेश भर में 4 दिन चलने वाली राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का आज अंतिम दिन है और परीक्षा का जो दूसरी पारी वो समाप्त हो चुकी है। इस वक्त हम मौजूद हैं जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में, जहां पे सैटेलाइट स्टेडियम बस स्टैंड बनाया गया था और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है अभ्यर्थियों का आने का सिलसिला शुरू हो गया है। और मेरे पीछे की तरफ यदि आप देखेंगे तो देखिए किस कदर जो है जो अभ्यर्थी हैं अपनी सीट को रोकने के लिए, बसों में रोकने के लिए कुछ देर पहले यहाँ पर खिड़कियों के रास्ते से होकर गुजर रहे थे। चूंकि अंदर सीटें काफी फुल हो चुकी है, मेन गेट पर काफी भीड़ थी, ऐसे में अभ्यर्थी जो है वो खिड़कियों के रास्ते से यहाँ पर घुसते हुए नजर आ रहे थे। हमारे साथ कुछ अभ्यर्थी भी हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कैसा उनका पेपर रहा। भाई देखिए यहाँ पर जो है बस में चढ़ने की अपनी सीट रोकने की मशक्कत काफी की जा रही है। भाई कहाँ जाना है? गंगानगर जी, गंगानगर। रास्ता नहीं है, देख लो आप, भीड़ देख लो। नहीं हो गया, पल्लू से जाएगी, पल्लू से जाएगी। देखिए ये जो है बस है और बस का नजारा आप देख सकते हैं। यहाँ पर बस में चढ़ने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। मैं मेरे कैमरा पर्सन से कहूंगा कि देखिए यहाँ काफी मशक्कत हो रही है, बैठने की काफी मशक्कत। क्यों बाहर आ गए तुम? नहीं, सीट ही नहीं है। सीट ही नहीं है। तो क्या रहा? क्यों बाहर आ गए? सीट ही नहीं है अंदर। धक्का मुक्की हो रही है, सीट ही नहीं है अंदर। धक्का मुक्की हो रही है और परेशान हो रहे हैं। बोल रहा है सीट नहीं है, धक्का मुक्की लग रही है, बेचारों को परेशान हो रहे हैं बच्चे सारे। बहुत परेशानी है सर। मैं तो राजस्थान सरकार से यह कहना चाहता हूं कि ये सब जो सिस्टम है ना ये बंद कर दे फ्री वाला, ताकि परीक्षार्थी अपनी अपनी सुविधाएं कर सके, ताकि लोग आसानी से जा सके। अब किस तरीके से डाल रहे हैं आप देखो, अंदर देखो किस तरीके से डाल रहे हैं। पशुओं को नहीं डालते हैं, भेड़ और बकरियों को ऐसे डाल रहे हैं। ऐसे हम कैसे जाएंगे 400 किलोमीटर? मैं जोधपुर से आया हूँ, जयपुर से जोधपुर, अब कैसे जाऊंगा सर? मैं खड़ा होके जाऊंगा? तो मैं तो यही परी का नाम लेके बच्चों को गुमराह कर रहे हैं। परी का नाम लेके बच्चों को गुमराह किया जा रहा है यहाँ पर। और तो अभ्यर्थी तो खुद चाहते हैं फ्री में यात्रा करना। क्या सर? अभ्यर्थी तो खुद ही जाते हैं फ्री में यात्रा करना। परी हम में यात्रा करने चाहते हैं, पर इस तरह मरना थोड़ी चाहते हैं। फीस तो लेती है, इस चीज की फीस लेती है सर। फीस लेती है सर, पहले एक करके बात बोलो, क्या कहना चाह रहे हो आप? सर जो फीस लेती है ना उसमें ये अपने आप से निकाल लेती है पहले से ही। जो फीस है ना 450 रुपए करके पहले 350 रुपए हुआ करती थी, इसी के अंदर कर दिया। अभी राजस्थान का जो एग्जाम देने जाएगा अभ्यर्थी इसी फीस के अंदर से होगा। वो हनुमानगढ़ दोनों चढ़ा रखे हैं, सिर्फ गंगानगर हनुमानगढ़ दोनों के स्टूडेंट इसमें चढ़ा रखे हैं। और एक गंगानगर के सिर्फ 50 स्टूडेंट ज्यादा है और हनुमानगढ़ के 100 स्टूडेंट है, तो इसमें एक डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट चढ़ना चाहिए। ये ज्यादा क्यों? एक बार सर ये कहा था कि हर सेंटर से हर जो सेंटर है ना वहाँ पे स्पेशल से 3 से 4 बस जाएंगी, तो एक ही बस के अंदर हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, चूरू सब कुछ एक में कर दिया सर। आप बताओ सर कैसे जा सकते हैं इतने विद्यार्थी एक बस के अंदर? एक ये भी है हमारा निजी तौर पे मानना कि अगर गवर्नमेंट फ्री कर रही है
तो फिर सुविधा भी होनी चाहिए इनके पास। बसों की सुविधा इनके पास है नहीं, कैंडिडेट एग्जाम देने वाले ज्यादा और बसें कम इनके पास, तो इनको फ्री नहीं करना चाहिए था। अगर फ्री ना करते तो बच्चे अपने हिसाब से व्यवस्था करके टाइम पे पहुंचते। कहना है कि हर जिले से अलग अलग बसों क्या बिल्कुल अलग अलग, जैसे रेट में की थी, बहुत अच्छी व्यवस्था की थी इन्होंने, उसी हिसाब से करनी चाहिए थी इन्होंने। कैमरा पर्सन भवानी के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। तो वहीं 13 मई से 16 मई तक चली राजस्थान पुलिस की कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2021 के संपन्न होने के बाद प्रशासन ने चैन की सांस ली है। पहले ही परीक्षाओं से अलग हट करके इस बार सख्ती से परीक्षा संचालन किया गया। करीब 4000 पदों के लिए 19 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। 3 अधिकारियों की टीम इस परीक्षा की निगरानी कर रही थी। भर्ती और पदोन्नति बोर्ड की एडीजी विनीता ठाकुर ने इसे लीड किया और खास बात यह रही कि इस परीक्षा में नेटबंदी की जगह पर जैमर का इस्तेमाल किया गया। हर एक परीक्षा केंद्र पर जैमर लगाए गए थे और इससे कि केंद्र से 50 मीटर से पहले इंटरनेट बंद हो जाता था, तो परीक्षा में शामिल कर्मचारियों से भी मोबाइल फोन ले लिए गए थे। और ये तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं कि लगातार परीक्षा के दौरान सख्ती देखने को मिली। और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2021, जिसमें नकलचियों पर लगाम लगाने की जो नीति पुलिस की थी वो कामयाब दिखाई दी। पुलिस की अभेद्य तकनीकी नीति को भेद नहीं पाई नकल गैंग्स, और 19 लाख अभ्यर्थियों वाली इस परीक्षा में नकल नहीं हो पाई। पुलिस मुख्यालय ने इस बार नकल रोकने के खास इंतजाम किए थे। सभी अभ्यर्थियों को हमने प्रवेश पत्र जो है उसी के अनुरूप उसमें निर्देश जारी किए गए कि पारदर्शी कलम लेकर के आएंगे, पारदर्शी पेन होना चाहिए, पेन ओपेक नहीं होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए। ये इन सबको हिदायत दे दी गई है। इसके अतिरिक्त सभी को मैं ये भी कहना चाहूँगी अभ्यर्थियों को, आप सब बड़ी मेहनत करके यहाँ पर आते हैं, अनुचित साधन का प्रयोग करेंगे तो सरकार ने अनुचित साधन के उपयोग करने पे जो नया नियम बनाए, नया कानून जो लागू किया है, उसके अनुरूप सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा आज संपन्न हुई। 4 दिन चलने वाली इस परीक्षा में 19 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया और इस परीक्षा की सबसे खास बात यह रही कि नकल का एक भी मामला इस पूरी परीक्षा में सामने नहीं आया है। राजस्थान पुलिस के लिए यह एक बहुत बड़ी परीक्षा थी, अग्नि परीक्षा थी, जिसमें राजस्थान पुलिस मुख्यालय काफी हद तक सफल भी रहा है। उसकी वजह यह रही कि राजस्थान पुलिस मुख्यालय ने नकलची गैंग को रोकने के लिए एक विशेष स्ट्रेटेजी इसमें अपनाई थी, जिसमें राजस्थान पुलिस मुख्यालय काफी सफल रहा है और नकलची गैंग इस परीक्षा में सेंधमारी नहीं कर सकी। विष्णु शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। चलिए आगे बढ़ेंगे। सरकारी अस्पताल पर लापरवाही के आरोप अक्सर लगते हैं, लेकिन कोटा के मंडाना सीएचसी में लापरवाही का एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां पर एक साल की मासूम की मौत हुई है और ड्यूटी डॉक्टर की लापरवाही की वजह से ऐसा हुआ, इस तरह के आरोप हैं। डॉक्टर ने मरीज को बिना देखे ही फोन से दवाई बताई और दवा खाते ही मासूम की मौत हो गई। ये खास रिपोर्ट देखिए। इन आंसुओं का हिसाब कौन देगा? मासूम की मौत का जवाब कौन देगा? फोन पर इलाज, जिम्मेदारी तय कौन करेगा? लापरवाही की हद, कार्रवाई कौन करेगा? रात में बच्ची को लेकर के वहाँ से डॉक्टर वगैरह कोई उठ करके नहीं आए। बिना पर्ची के 3 गोली दे दी, उसमें से आधी गोली बच्ची को खिलाने के लिए बोला कि सुबह फिर 10 बजे दिखाना, और इसके अलावा कुछ नहीं कहा। मैं बच्ची को लेकर के घर पे आया और उसके थोड़ी देर बाद में वो तड़पने लगी, लेकर के आ गया। आंखों में आंसू है, दिल में एक दर्द है, अजीब सी तड़प है, एक खलिश है। काश डॉक्टर साहब अस्पताल आ जाते, काश फोन की बजाय बच्ची को देखकर इलाज करते, काश अपनी जिम्मेदारी समझकर बच्ची को बचा लेते, तो शायद आज इनकी बेटी जिंदा होती। डॉक्टर आ जाती उस समय तो शायद मेरी बच्ची मेरे साथ होती आज, और उसी टाइम डॉक्टर आके ये बता देती आप इसको यहाँ से रेफर करती हूँ और कोटा ले जाओ, तो मेरी बच्ची आज मुझे वापस मिलती। आरोप है लापरवाही का। कोटा के मंडाना सीएचसी में तैनात ड्यूटी डॉक्टर पर 6 साल की मासूम को जब अस्पताल लाया गया तो वहां ड्यूटी डॉक्टर अस्पताल से गायब थी। फिर कंपाउंडर ने ड्यूटी डॉक्टर को फोन पर मासूम की तकलीफ बताई। डॉक्टर ने भी फोन पर ही दवाई लिख दी। परिजन बच्ची को लेकर घर आ गए,
लेकिन थोड़ी देर बाद ही बच्चे की तबीयत फिर बिगड़ी। परिजन उसे लेकर कोटा रवाना हुए, लेकिन रास्ते में ही मासूम ने दम तोड़ दिया। तो मुझे कोई नहीं मिला, ताला लगा हुआ था जिसपे 3-4 बार धक्के लगाए तो बाहर से अंदर से उठ के एक बाबा है, गेट खोला, फिर कोई और सो रहा हुआ था, पता नहीं कौन था कौन नहीं था। बच्ची को मैंने बताया कि इसकी ये तकलीफ है, किसी चीज़ ने इसको हाथ पे काटा है, इस जगह पे सीधे हाथ पे। तो कंपाउंडर था कौन था पता नहीं, उसने फिर कॉल करके बात की और बिना देखे ही बच्ची को और 2-3 टेबलेट दे दी। परिजनों का कहना है कि ड्यूटी डॉक्टर मौके पर आकर चेक कर लेती तो शायद उनकी बच्ची की जान बच जाती। ऐसे में सवाल है कि आखिर ड्यूटी डॉक्टर अस्पताल में मौजूद क्यों नहीं थी? बिना देखे ही फोन पर दवा क्यों बताई गई? और अगर लापरवाही हुई है तो फिर लापरवाह डॉक्टर पर कार्रवाई कब होगी? कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश की रिपोर्ट। तो वहीं कोटा में न्यूज़ 18 राजस्थान की खबर का असर देखने को मिला। मंडाना सीएचसी में मोबाइल पर ही उपचार करने के बाद मासूम की मौत के मामले को लेकर के बड़ा एक्शन लिया गया। इस मामले में सीएमएचओ की ओर से गठित 3 सदस्यों की टीम मंडाना पहुंची और डॉक्टर स्टाफ समेत मासूम के परिजनों से बातचीत कर उनके बयान दर्ज किए गए। आपको बता दें कि न्यूज़ 18 राजस्थान की ओर से प्रमुखता से खबर प्रसारित करने के बाद चिकित्सा महकमा हरकत में आया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ओम प्रकाश हैं फोन लाइन पर। ओम प्रकाश, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर के? जब न्यूज़ 18 राजस्थान ने इस खबर को दिखाया, इसके बाद चिकित्सा महकमा जागा है? जी, न्यूज़ 18 राजस्थान की खबर का असर ही कहा जा सकता है कि पूरा प्रशासन जो चिकित्सा महकमा है वो हरकत में आया और आनंद फानन में 3 सदस्यों की टीम गठित करके आज ही मंडाना सीएचसी में भिजवा दिए गए हैं और वहां से जो मासूम के परिजनों से, डॉक्टर से, स्टाफ से और अन्य लोगों के बयान दर्ज किए हैं और थोड़ी देर बाद में उसकी जो जांच कमेटी है वो सीएमएचओ को अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी और क्या इस मामले में किस हद तक डॉक्टर की और स्टाफ की लापरवाही रही, उसके बाद की आगे की कार्रवाई कही जा सकती है। और इसके बाद जब न्यूज़ 18 राजस्थान पर खबर प्रसारित होने के बाद स्थानीय लोगों में भी एक जागरूकता आई है, या यूं कहा जा सकता है कि जो है अस्पताल प्रशासन के खिलाफ है वो आक्रोश व्याप्त हो गया। कई संगठनों ने 1-2 दिन में आंदोलन करने की चेतावनी दी और अस्पताल प्रशासन के खिलाफ आक्रोश व्याप्त है और जल्द व्यवस्थाओं में सुधार नहीं करने पर मंडाना बंद करने की भी चेतावनी दी है। बिल्कुल ओम, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर बनाए हुए हैं और पल पल की अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। राजस्थान में अवैध खनन के खिलाफ खान विभाग पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर के 1 महीने का अभियान चला रहा है ताकि अवैध खनन पर नकेल कसी जा सके, लेकिन यह अभियान कागजी साबित हो रहे हैं। जयपुर के आसपास अरावली के बेशकीमती पहाड़ ऐसे गायब हो रहे हैं जैसे कभी जमीन पर थे ही नहीं। कानून के मुताबिक वैध खनन भी पर्यावरण मानकों का ध्यान रखकर किया जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर वैध और अवैध खनन के मकड़जाल में जयपुर और आसपास में पता ही नहीं चलता कि खनन की अनुमति किस क्षेत्र में दी गई है और खनन किया कहां जा रहा है। जयपुर के पास सरना डूंगर, जिस इलाके को यहां के डूंगरों यानी कि पहाड़ों की वजह से डूंगर नाम दिया गया था, वहां पहुंचकर हमारे संवाददाता अरबाज अहमद ने हालात का जायजा लिया तो कई जगह अवैध पूरे पहाड़ गायब मिले हैं। के जो भौगोलिक परिदृश्य का जो दृश्य है किस तरह से बदला है, ये नज़ारा मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अरावली की पहाड़ियाँ आप देखिए कितनी खूबसूरत हुआ करती थीं और यहाँ पर बंजरों वीरान ये पहाड़ियाँ लगातार खोदी जा रही हैं। यहाँ पर धमाके रोज़ाना किए जाते हैं। आप देखिए कि वैध खनन का जो पट्टा दिया जाता है वो किसी क्षेत्र में दिया जाता है और दूसरी पहाड़ियों को खोद करके आसपास भी अवैध खनन कर लिया जाता है। खनन से लेकर के वैध खनन को लेकर के भी आपने कई सवाल खड़े किए हैं कि ये बहुत रेगुलेटेड होना चाहिए, पर्यावरण की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए होना चाहिए। देखिए, अरावली की पहाड़ियाँ राजस्थान के लिए वरदान साबित होती रही है, लेकिन अब देखने में यह आ रहा है कि बीते 2 दशक से ये जो खनन माफिया है, जो भूमाफिया है, उनका जो गठजोड़ एक नेक्सस सा बना हुआ है, उसके चलते हुए आसपास के क्षेत्र से पहाड़ियाँ विलुप्त होती जा रही है। जिस पहाड़ पे हम खड़े हुए हैं और मेरे पीछे जो खड्डा दिखाई दे रहा है, आज के 15-20 साल पहले यहाँ पे ये खड्डे के ऊपर 300-400 फीट ऊपर एक पहाड़ हुआ करता था। उस पे कदम के पेड़ थे, खूबसूरत कई वहाँ पे जो है
वो बड़े बड़े बील पत्र के, खेजड़े के और करंज के पेड़ हुआ करते थे। 4 बजे से लगाते हैं सर, सुबह 4 बजे से। सुबह 4 बजे से हाँ, मजबूरी है। माइनिंग अभी भी चलती है? हाँ अभी भी चलती है। कैसे होती है? सुबह लगभग ये मान लो 4 बजे बाद में लगभग खो ही जाती है। वैध खनन के लिए जो छोटे इलाके में पट्टा दिया जाता है खनन का, उसकी आड़ में आसपास के पूरे इलाके में अवैध खनन कर लिया जाता है। निगरानी करने की ज़रूरत है, जिम्मेदार अधिकारियों पर नकेल कसने की पहले ज़रूरत है, जो लोग मिली भगत करके इस तरह के कारनामों को अंजाम देते हैं जहां पर पट्टा कहीं का दिया जाए और पहाड़ी कहीं की खोद दी जाए। उम्मीद की जानी चाहिए कि अवैध खनन के खिलाफ जो अभियान राजस्थान का खान विभाग चला रहा है, राजस्व विभाग उसमें साथ है, पुलिस भी उसमें साथ है, तमाम लोग इस तरह के नज़ारों को देखेंगे और संज्ञान लेंगे ताकि सुप्रीम कोर्ट की लताड़ के बाद में वो वाकई ग्राउंड ज़ीरो पर अवैध खनन को रोक सके और हमारे जो प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन हो रहा है उस पर अंकुश लगा सके। कैमरा पर्सन यासीन के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। तो चलिए इसी के साथ ही भारत राजस्थान में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।